अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्य अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, माह सियाम की आमद है और ये महीना जिसमें बंदों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया, इसलिए ताकि मुत्तक़ी बन जाएं। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने वाला महीना, इबादत और बंदगी का महीना करीब से करीब तर है, जिसमें ख़ास तौर से आज मैं आपको जो बताना चाहूँगा और वो ये हैं कि माह सियाम में जहाँ हम सहर भी करते हैं, इफ़्तार भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, दिगर इबादात के अंदर अपने आप को मुनहमिक रखते हैं, मगर इसी के साथ साथ में दुआओं का जो एहतमाम होना चाहिए वो एहतमाम नहीं होता। सहर के वक्त में, आखिर वक्त में उठकर जल्द से जल्द सहर कर दिए और खाते खाते वक्त ख़त्म हो जाता है, दुआ नहीं कर सकते। कई दूर दराज से आए, इफ़्तार का वक्त करीब है और बैठ गए, इफ़्तार सायरन बज गया या अज़ान हो गई, इफ़्तार का वक्त हो गया, तो दुआ का जो एहतमाम होना चाहिए, या रोज़े की हालत में या रात के वक्त में, गोया के हम वो एहतमाम जिस तरीक़े से करना चाहिए उस तरीक़े से एहतमाम नहीं करते। याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बख्शिश के सारे दरवाज़े रमज़ानुल मुबारक में खोल देता है। आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और ये निदाएँ आती हैं। ये इंसान ही है कि अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ के लिए पुकारता है, उसकी बारगाह में इल्तिजा करता है, उसकी बारगाह में दुआ करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। मगर हमारी जिस तरीक़े से 11 महीने की जो रूटीन है कि हम दुआ का ख़ास एहतमाम नहीं करते, तो रमज़ानुल मुबारक आने के बाद भी वही आदत होती है जिसकी वजह से हम दुआ से कोसों दूर रहते हैं। याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला को निदामत के आंसू बड़े पसंद हैं। जब बंदा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों को तस्लीम कर लें और इस पर निदामत का इजहार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को गवाह बनाकर उसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला अता फ़रमा देता है कि मेरा बंदा रो रहा है, अशरे रहमत में रहमत का मुतलाशी है, अशरे मग़फ़िरत आ गया, वो मग़फ़िरत का तलबगार है, और जब जहन्नम से आज़ादी पाने का जो अशरा है उसे मैसर आया, अब वो जहन्नम से आज़ादी हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, दुआएं कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फ़रमा लेता है और उसको निदामत के आंसू बड़े पसंद हैं। और जब बंदा गिड़गिड़ा कर, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी कबूल फ़रमा लेता है। जो बंदे दुआ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं और अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लेते हैं, तो याद रख लीजिए उनकी कोई मुश्किल और कोई हाजत ऐसी नहीं होती है जो पूरी ना हो। इसलिए कि दुआ के ज़रिए बंदा अपने रब से मज़बूत उसका ताल्लुक़ हो जाता है, उसका रब्त मज़बूत हो जाता है, उसका ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। जब वो लौ लगाता है अल्लाह की बारगाह में और लौ लगाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, वो राबता इतना मज़बूत होता है। और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फ़रमा लेता है। लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए शर्त ये कि गुनाहों पर एहसास निदामत हो। आइंदा
ऐसे गुनाह न करने का पुख्ता अज़्म और पुख्ता इरादा कर ले, किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा हो, पशीमा हो, नादिम हो, इसलिए कि बंदा अपनी इस्लाह के लिए अपने और आगे के अपने जो है दुआ का एहतमाम करते हुए जब बंदा अल्लाह की बारगाह में लव लगाता है तो याद रख लीजिए वो अल्लाह तबारक व तआला से लव लगाकर अपने राब्ते को मजबूत कर लेता है। माह सियाम में हर इबादत का बेशुमार सवाब मिलता है। जो इबादत की जाए, एक बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह उसके सवाब को भी बढ़ा देता है, फ़र्ज़ के बराबर फरमा देता है। फ़र्ज़ के सवाब को अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज़्यादा फरमा देता है। जब बंदा इबादत करता है, बंदगी करता है तो अल्लाह ताला उसके सवाब को भी बढ़ा देता है, उसके अज्र को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है। तो याद रखिए, जैसे दूसरे आमाल किए जाए उसके सवाब को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है, ऐसे ही जब बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और दुआ के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो याद रख लीजिए दुआ भी कबूल होती है और रद्द नहीं की जाती है। अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इफ्तार और सहर के वक्त नमाज़ों का ख़ास एहतमाम करके नमाज़ों के औक़ात में तिलावत कलामुल्लाह करने के बाद दुआओं का खूब एहतमाम ख़ास तौर से करना चाहिए। इफ्तार और सहर ये ऐसे औक़ात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जो है दुआ को कबूल फरमाता है। ये कबूलियत दुआ के औक़ात हैं जब बंदा सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रज़ा की खातिर भूखा और प्यासा रहकर जब शाम के वक्त में आता है और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खूब रो रो कर दुआ करें। और फरमाया अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। वो ऐसी दुआ जब करें, वो इबादत का मग़ज़ फरमाया गया। दुआ एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला सबब है। जब बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। अगर दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान से मांगे तो याद रख लीजिए वो दूसरी मरतबा उससे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद नहीं होगा, इसलिए कि मुझसे सवाल करता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला को मांगने वाले बंदे बड़े पसंद हैं कि अल्लाह की बारगाह में मांगे, अल्लाह की बारगाह में सवाल करें, अल्लाह की बारगाह में उस हवाले से दुआ तलब करें, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का सवाल करें। अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को पसंद भी फरमाता है। तो याद रख लीजिए दुआ का ख़ास एहतमाम भी करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुनियावी उमूर के मुतालिक तो हम सवाल करते हैं कि ये हमारी परेशानी है, ये दुनियावी हाजात है, ये बीमारी है, कारोबार का मसला है, न जाने किन किन उमूर के हवाले से हम दुआएँ करते हैं, इल्तिजाएँ करते हैं, मगर आखिरत के हवाले से बिल्कुल सवाल नहीं करते। इंसान अपने ज़ाहिर को संवारने के लिए और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तो दुआ करता है, मगर जो दिल की बीमारी है उस बीमारी को दूर करने के लिए वो अल्लाह की बारगाह में दुआ ही नहीं करता। इंसान अपने आप की ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी को संवारने के लिए तो दुआ करता है, मगर आखिरत की ज़िंदगी संवर जाए उसके लिए दुआ नहीं करता। तो याद रखें कि जहाँ दुनिया के हवाले से सवाल करते, आखिरत के हवाले से भी सवाल करें अल्लाह की बारगाह में, रोएं अल्लाह की बारगाह में, और जो है उखरवी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। बेहतर ये कि जब हाथ उठाएँ तो जो है उखरवी ज़िंदगी को दुनियावी ज़िंदगी पर मुक़द्दम रखें और अल्लाह की, क्योंकि वो हमेशगी की ज़िंदगी है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में कामयाब होने के लिए दुआ करें। अल्लाह तो आखिरत को भी ताबनाक फरमा दे, संवार दे, और दुनिया के हवाले से भी दुआ करते रहें। बहुत से लोग अल्लाह ताला से सिर्फ दुनियावी आरज़ुएँ मांग लेते हैं और ये समझते हैं कि बस हमारी दुआ ख़त्म हो गई, और बाज़ वो भी नहीं मांगते हैं। नमाज ख़त्म हुई या रोज़ा ख़त्म हुआ, अपना काम कर लिया, हमने सोचा कि जो काम था ये हो गया। याद रखिए इसमें सबसे अहम काम दुआ का है। अल्लाह की बारगाह में सवाल करना, अल्लाह की बारगाह में मांगना है, इसलिए दुआ करते रहना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूलों के इमाम हैं, आप भी दुआ फरमाया करते, ख़ास दुआ का एहतमाम करते, बल्कि अल्लाह की बारगाह में एक दुआ फरमाया करते थे जिसका तर्जुमा आपको बताऊं। कहते, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब बना दे। अल्लाह के रसूल दुआ किया करते थे कि अपनी मोहब्बत को मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब बना दे। दुआ हमेशा मुकम्मल यकीन के साथ मांगी जाए। कभी कभी होता कैसा है कि एक मरतबा दुआ की कबूल, ऐसा हमको लगा कबूल नहीं हुई है, और हम फिर उसके बाद में
वापस आ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। याद रखें, कभी बर वक्त दुआ का कबूल होना ये उसकी हिकमत व मसलिहत है, कभी बाद में कबूल होना ये उसकी हिकमत व मसलिहत है। मांगते रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सवाल करते रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर इल्तिजाएँ करते रहना चाहिए। और पुख्ता यकीन के साथ जब भी दुआ करें, जब जब दुआ करे पुख्ता यकीन के साथ में दुआ करे। रमज़ानुल मुबारक में तो दुआ की कबूलियत का और ज़्यादा पुख्ता यकीन हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में जब बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इल्तिजाओं को कबूल फरमाता है। तो रमज़ानुल मुबारक में तो रहमतों का नुज़ूल होता है, तो उसमें तो पुख्ता यकीन है कि दुआएं कबूल हो जाएंगी, मगर शर्त यह कि बंदा पुख्ता यकीन के साथ दुआ तो मांगे, अल्लाह की बारगाह में उसका सवाल तो करें, अल्लाह की बारगाह में मांगे तो सही। तो इसलिए याद रखें कि दुआ करते रहना चाहिए, उसका एहतमाम करते रहना चाहिए और जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। दुआ के अंदर कभी कभार हम दुआ के लिए हाथ तो बुलंद करते हैं मगर तवज्जो कहीं और होती है, जल्दबाजी में मांग कर चले गए। याद रखें, जब भी दुआ करें तो बड़े इन्हिमाक के साथ में, तवज्जो के साथ में, दिल की गहराई के साथ में अल्लाह की बारगाह में सवाल करते रहना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम इस तरीक़े से माह सियाम आने वाला है उसमें खूब से खूब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम करें। हदीस मुबारका में एक मकाम पर फरमाया गया जिसका मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से मांगो तो कबूलियत के यकीन के साथ मांगो। जब जब अल्लाह से सवाल करो तो कबूलियत के यकीन के साथ। याद रखो, अल्लाह ताला किसी गाफिल और लापरवाह की दुआ कबूल नहीं फरमाता। इससे मालूम हुआ कि दुआ की अदम कबूलियत की वजह जो है वह ऐसा नहीं कि हमने मांगा कबूल नहीं हुई, हमारी लापरवाही है, हमारी बेतवज्जुही है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए कि अल्लाह गाफिल की, लापरवाह की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। तवज्जो के साथ जब दुआ की जाए, दिल की गहराई के साथ दुआ की जाए, रो रो कर दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो दुआ कबूल होंगी। तो आने वाला महीना ये दुआ की कबूलियत का भी महीना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना मुमकिन हो सके उतना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर इल्तिजाएँ करते हुए, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते हुए अल्लाह की बारगाह में खूब से खूब जो है दुआएँ मांगे। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत और रहमत भरी सातों में बंदे मोमिन गुनाहों से महफूज हो जाता है। यानी अब दूसरे वो बहुत सारे काम जो आम दिनों में करता है रमज़ान शरीफ में उससे बचने की कोशिश करता है। जैसे कि इंसान जो है बुराई करता था, गाली गलौज करता था, रमज़ान शरीफ का महीना आ जाए, अरे माह रमज़ान है, वो बचता है, अरे रोज़े से हूँ, वो बचेगा। कभी कभार बहुत सा नमाज आम दिनों में नहीं पढ़ता था, रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख कर और फिर माह सियाम पाकर मैं नमाज ना पढ़ूँ तो गोया के नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा। आम दिनों में तिलावत नहीं करता था, इसमें चंद रुकू की तिलावत ही करेगा, ये करेगा। जो जितना मुमकिन हो सकता है उतना ये काम करने की वो कोशिश करता है और कई मासियात से वो दूर रहता है। तो याद रख लीजिए, एहतराम रमज़ान में हर बंदे मोमिन की कोशिश होती है कि वह हत्तल इम्कान फहश कामों से अपने आप को दूर रखें, बुरे कामों से अपने आप को दूर रखें और हालत रोज़ा में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लव लगाए और उससे सवाल करते रहें। उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब इंसान नेकियां करता है और गुनाह से अपने आप को दूर रखता है फिर अल्लाह से दुआ करता है तो याद रख लीजिए अल्लाह ताला दुआ को कबूल भी फरमाता है। तो अब ऐसे मौके पर तो ज़्यादा पुख्ता यकीन होता है कि दिन भर रोज़े से है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, इबादत भी कर रहा है, गुनाह से अपने आप को दूर भी रख रहा है और फिर इंशाअल्लाह जब बंदा दुआ करेगा तो यकीनन उसकी दुआएं कबूल होंगी, यकीनन अल्लाह की बारगाह में किया गया सवाल खाली नहीं जाएगा। तो इसलिए पूरी यकीन होकर जो है दुआ करें और ख़ास तौर से जब रमज़ान शरीफ के मौके पर सहर के वक्त में उठे तो थोड़ा और जल्द उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर फिर दुआ करें, सहर के वक्त दुआ करें, इफ्तार के वक्त दुआ करें, तरावी के बाद दुआ करें, नमाज से पहले और नमाज के बाद दुआ का एहतमाम करते रहें, तिलावत करें तो तिलावत के बाद दुआ करें। गोया कि हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में सवाल करता रहे, हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहे और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता रहे। इसलिए कि ये आने वाला महीना ये रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह के अंदर जो है खूब से खूब पुकारते रहना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में खूब से खूब उसका सवाल करते रहना चाहिए और रो रो कर गिरियोज़ारी करते हुए अल्लाह को मनाने की कोशिश करते रहें और फिर जो गुज़िश्ता जो गुनाह हो चुके हैं उससे अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करके माफ़ी मांग कर दुआ करते हुए अपने गुनाहों को जो है अल्लाह की बारगाह में माफ़ करवा ले। इसलिए कि जो दरमियानी अशरा ये मग़फ़िरत का अशरा है।
यानी गुनाह जो हो चुके अब अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत का सवाल करते हुए अपनी गुनाहों की बख्शिश करवा लो। और फिर आखिरी अशरे के बारे में फ़रमाया ये जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का आशरा है। तो गोया कि जब बंदा रहमत को हासिल कर लेगा और अल्लाह से बख्शिश करवा लेगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी का बंदे को परवाना अता फरमा देगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि वैसे ही जैसे चांद रात हो, दुआ तो यूँ ही करते रहना चाहिए, मगर जितनी दुआएं कर रहे थे रमज़ान शरीफ में मज़ीद उसका अहतमाम करते रहें और ज़्यादा इन्हिमाक के साथ में और ज़्यादा तवज्जो के साथ में माह सियाम के आने के बाद में दुआओं का ख़ास अहतमाम करें। जहाँ दिगर इबादत करते हैं वहाँ दुआ के मांगने में कोताही करते हैं, इस कोताही को दूर करें और दुआ करते रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को माह सियाम की बरकतों से माला माल फरमाए, उसकी बारगाह में जो है खूब से खूब लौ लगा कर दुआएँ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उससे मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौला सब की दुआओं को इल्तिजाओं को कबूल फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को गुनाहों को मौला माफ़ फ़रमाए और आने वाले महीने का सही इस्तक़बाल करके उसको उसमें अल्लाह की रज़ा वाले काम करके उसको खुश करने की कोशिश तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौला तबारक व तआला गुनाहों से बचने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।